हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो इससे पहले हम 2 वीडियो हैं जो बेसिक्स ऑफ पाइथन की कर चुके हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कुछ एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन, वट इज़ द फेज इन द पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जो फर्स्ट फेज होता है पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, पाइथन प्रोजेक्ट साइकिल में, वो कौन सा होता है। तो देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है करने को, तो सबसे पहले आप ये देखोगे ना कि जो सामने वाला बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग ही आप डेवलप करोगे चीज़ों को। देन उसके बाद उसको क्या करोगे, उसका डिज़ाइन बनाओगे जिस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट यूज़र की है, जो भी आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है या कुछ भी बनवाना चाहता है, तो सबसे पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। हाँ, ये आपने अब मान लो किसी ने जो है सॉफ्टवेयर बनवाना है ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि उसने ट्रांजैक्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, वो किस टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए बनवा रहा है। क्रेडिट कार्ड से भी उसे ट्रांजैक्शन चाहिए, डेबिट कार्ड से भी ट्रांजैक्शन चाहिए, कैश भी चाहिए, तो सारे ऑप्शन उसमें होने चाहिए, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, देन उसको डिज़ाइन करोगे। डिज़ाइन आप मतलब एक तरीके से एल्गोरिदम लिखोगे, ठीक है। एल्गोरिदम लिख के फिर आप क्या करोगे, देन उसकी कोडिंग करोगे, ठीक है। डिज़ाइन करके फिर क्या करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी कोडिंग की। कोडिंग के बाद फिर आप क्या करोगे, उसको डीबग करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे, ठीक है। टेस्टिंग करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या जो यूज़र ने जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो ये सारे हमारे फेजेस होते। तो फर्स्ट फेज़ कौन सा होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच एक्टिविटी इज़ कॉमनली डन इन बोथ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस फेजेस। जो टेस्टिंग और मेंटेनेंस फेजेस में जो कौन सी एक्टिविटी है जो कि दोनों में ही करी जाती है। राइटिंग यूज़र स्टोरीज, ये तो नहीं होता है। फिक्सिंग बग्स, जो बग्स हैं वो मेंटेनेंस फेज़ में भी होंगे और टेस्टिंग फेज़ में भी होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कमी रहेगी हमारे सॉफ्टवेयर में, तो वो मेंटेनेंस फेज़ में भी हो सकती है और टेस्टिंग फेज़ में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है। एल्गोरिदम क्या होता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। एल्गोरिदम हमारी 2 टाइप्स की थी, फ्लो चार्ट थी, फ्लो चार्ट था, एंड सेकंड हमारा था सूडो कोड, सूडो कोड, है ना। तो जो हमारे एल्गोरिदम हो क्या है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद है, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट यूज्ड फॉर। जो फ्लो चार्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट क्या था, हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। जो हमारी एल्गोरिदम थी उसकी क्या थी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ड्राइंग आर्किटेक्चर मॉडल्स, नहीं, ये तो नहीं होता है। राइटिंग कोड, कोड भी नहीं राइट करते। विजुअली रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिदम्स, विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने एल्गोरिदम्स को। उसके बाद है, इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन। डिसीजन के लिए हम किसका यूज़ करते थे, जो रेक्टेंगल था वो हमारा किसके लिए यूज़ हो रहा था, प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। देन पैरेललोग्राम था जो हमारा, वो किसके लिए था, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। और ओवल था वो था स्टार्ट एंड एंड के लिए। एंड डायमंड किसके लिए था हमारा, ये था हमारा डिसीजन के लिए। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड पाइथन। पाइथन को किसने डेवलप किया था, सभी को पता है, गुडोवन दसम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आउटपुट डाटा इन पाइथन। आउटपुट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, एको, राइट, प्रिंट, शो। तो आउटपुट के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे, प्रिंट का। जैसे हमने मान लो x इज टू 5 लिखा है, देन 5 को प्रिंट करवाना, तो क्या करते थे, प्रिंट x, ठीक है। इस तरीके से हम प्रिंट का यूज़ करते हैं अपने आउटपुट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कौन सा करेक्ट वे है। तो इस तरीके से तो हम पहले से, क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हमें पाइथन को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये हम वेर एंटर कर रहे हैं या फिर इंट एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद है, व्हाट डाटा टाइप इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइप 1 2 3। ये किस टाइप का डाटा टाइप है। तो देखो 1 2 3 को देख के आप इंट मत लगा देना, इसमें देखो ऊपर हमारे अपोस्ट्रोफ भी है, तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन डाटा टाइप, इनमें से कौन सा है जो पाइथन का डाटा टाइप नहीं है। लिस्ट तो होता है, टपल भी होता है, एरे हमारा पाइथन में नहीं होता, डिक्शनरी भी होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद है पाइथन हमारी क्या है, कंपाइल्ड तो नहीं है, पाइथन हमारी क्या है, इंटरप्रेटेड है। कंपाइल्ड क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट करना, और इंटरप्रेटेड क्या होता है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। अगर आपकी पहली लाइन ठीक है, दूसरी लाइन ठीक है, लेकिन तीसरी लाइन में आपका एरर है, तो आपका प्रोग्राम है यहीं पे रुक जाएगा। और लेकिन जब कंपाइलर यूज़ करते हो आप, तो फिर आपका पूरा प्रोग्राम एक ही बार में देखा जाता है कि कहाँ पे एरर है, देन आपके लास्ट में लाइन 1 लाइन 2 करके आपके एरर्स डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोर डाटा टाइप, कोर डाटा टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। कौन कौन से डाटा टाइप है पाइथन में, नंबर्स हैं, ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी है, मैपिंग डाटा टाइप, सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, नन डाटा टाइप है ना। सीक्वेंशियल में हमारे कौन कौन से थे, लिस्ट, टप्पल और स्ट्रिंग। तो इनमें से कौन सा कोड डाटा टाइप हमारे पास नहीं है, लिस्ट भी है, डिक्शनरी भी है, टपल भी है, लेकिन क्लास डाटा टाइप नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू नन, प्रिंट टाइप ऑफ x। तो x जो है नन डाटा टाइप है, तो ये कौन सा डाटा टाइप हो जाएगा हमारा, क्लास इसकी कौन सी है, नन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप, इनमें से कौन सा म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल डाटा टाइप मैंने कौन कौन से बताए थे आपको, लिस्ट एंड डिक्शनरी। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या है, इम्यूटेबल। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, लिस्ट। ये सारे क्या है हमारे, इम्यूटेबल। उसके बाद है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी देखेंगे हम, इन दोनों में से प्रेसिडेंसी किसकी हाई है, स्टार की, देन 3 + 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुल 0। तो बुल 0, जब बुल के अंदर 0 जाएगा तो वो क्या होगा, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को। अगर बुल के साथ 1 होता तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, ट्रू को। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रेज्ड बाय द फॉलोइंग कोड, इनमें से जो ये दिया हुआ है ये किस टाइप का एरर रेज करेगा। ये हमने वीडियो में भी देखा था कल जब हम टाइप्स ऑफ एरर कर रहे थे। तो जो जिसके बाय में 0 होगा तो वो कौन सा एरर डिस्प्ले करेगा, 0 डिवीजन एरर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम। वैलिड पाइथन वेरिएबल नेम कौन सा है, इनमें से जो वेरिएबल को लिखने के रूल्स थे वो सेम एज आइडेंटिफायर थे। तो वेरिएबल को लिखने के क्या क्या रूल्स थे, जो भी है हमारा वेरिएबल का नाम है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हो आप, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो ये डिजिट से शुरू है तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसमें स्पेशल कैरेक्टर है ये भी रॉन्ग हो गया, ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो क्लास है हमारा, ये भी नहीं होगा। क्लास क्या है, क्लास फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। वट विल दिस कोड आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा। आपने ए में लिखा 1 2 3, ए में लिखा 1 2 3, इसकी इंडेक्सिंग करके देखो 0 1 2, ठीक है। प्रिंट ए ऑफ 3 0 1 2, क्या ए ऑफ 3 हो सकता है हमारा, प्रिंट 3 तो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, तो ये किस चीज़ का एरर रेज करेगा, इंडेक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। नन भी हमारा कीवर्ड है, पास भी कीवर्ड है, और हमारा फाइनली भी कीवर्ड है, लेकिन इवेल है हमारा, ये क्या है हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमारा कीवर्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी।